बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहाँ पर जो वर्ड सिस्टम है वो आप लोगों को पता है, ऑर्गन्स जो हैं वो मिलते हैं और कोई ख़ास काम सरंजाम देते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं कि इन्होंने एक सिस्टम बनाया है। ठीक है ना, जिस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। इसी तरह ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो रिस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए, ब्रीथिंग के प्रोसेस के लिए जो सिस्टम रिक्वायर्ड है उसको हम लोग नाम देते हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का। और इस सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं इनको हम लोगों ने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक जो है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक, while the other one is lower respiratory tract. अदर रिस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास दो ऑर्गन्स आते हैं। एक जो है वो हमारे पास है नोज, जबकि जो दूसरा ऑर्गन है वो है हमारे पास फेरेंक्स। इसी तरह लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास लेरेंक्स आता है, ट्रेकिया आता है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोलाई एंड लंग्स। तो आज हम लोग अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के जितने भी ऑर्गन, जितने दो ये ऑर्गन है नोज और फेरेंक्स, इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नोज से। तो नोज इज द ओनली विजिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन रिस्पिरेटरी ऑर्गन। ह्यूमन रिस्पिरेटरी ऑर्गन में जो सिर्फ के सिर्फ विजिबल पार्ट है वो है हमारे पास नोज, विच इज एलिवेटेड ऑन आवर फेस। क्लियर? अब नोज जो है इसकी कंपोजिशन की जब बात करें तो ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू हम लोग जब सपोर्ट एंड मूवमेंट में जाएंगे तो उस वक्त डिस्कस भी करेंगे। इसकी तीन टाइप्स होती हैं, एक जो है हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, दूसरी जो है वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, जबकि जो तीसरी टाइप है उसको कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं। तो वो हमारे पास ब्लड है। ठीक, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, हर किसी ये मतलब नहीं है कि बोन इज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू व्हाइल द कार्टिलेज इज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कार्टिलेज थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। बोन एंड कार्टिलेज बोथ आर हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज। बोन जो है, नोज की जो बोन है उसको हम लोग नाम देते हैं एथमाइड बोन का नाम देते हैं। अब ये जो एथमाइड बोन है ये नोज की बोन है और नोज जो है हमारे फेस पे है। तो ये भी आप लोगों के माइंड में आएगा कि एथमाइड बोन इज फेशियल बोन, लेकिन ये गलत है। एथमाइड बोन इज नॉट फेशियल बोन बट एथमाइड बोन इज क्रेनियल बोन। ये हमारे जो हमारी क्रेनियल बोन है उसमें आती है। अच्छा, कार्टिलेज दूसरे नंबर पे क्या है? कार्टिलेज है। कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कहा which मतलब नोज जो है वो किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से भी बना हुआ है। इसकी कंपोजिशन में कार्टिलेज भी है। तो एक बात याद रखें कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब हाइलिन कार्टिलेज से बने हुए होते हैं। कार्टिलेज की अपनी टाइप्स होती हैं आगे, ठीक है ना। तो हाइलिन कार्टिलेज के बने हुए होते हैं एक्सेप्ट वन, वो दैट इज एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटस जो है वो हाइलिन कार्टिलेज से नहीं बनता। बाकी जितने भी रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनकी कंपोजिशन अगर कार्टिलेज है तो वो कार्टिलेज कौन सी है? हाइलिन कार्टिलेज है। यहां पर जो एक्सेप्शन मैंने बताया आप लोगों को, क्या चीज एक्सेप्शन? एपिग्लॉटस का जो मतलब इसकी जो कंपोजिशन बताई है ये इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ होता है। इलास्टिक कार्टिलेज से बनता है। दूसरी बात, ये तो थे हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब जो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास है वो है फैटी टिश्यूज। फैटी टिश्यूज जो है वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नोज जो है वो उसकी कंपोजिशन में क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें नोज की जो आउटर ओपनिंग है, दो ओपनिंग्स, इन दो ओपनिंग्स का नाम क्या है? नॉस्ट्रियल्स है। नॉस्ट्रियल्स ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ नोज। नोज के फ्रंट में जो दो आउटर ओपनिंग है इनको हम लोग नोज कहते हैं। अब ये उनको हम लोग नॉस्ट्रियल्स का नाम देते हैं। अब ये जो नॉस्ट्रियल है ये लीड करती हैं किसके अंदर? एक कैविटी के अंदर, ओपन होती है कैविटी के अंदर। तो उन कैविटीज को नाम दिया जाता है नेजल कैविटी। किसका नाम देते हैं? नेजल कैविटीज का। तो दो नेजल कैविटी, दो नॉस्ट्रियल्स,
ठीक है ना। दीज टू नेजल कैविटीज आर सेपरेटेड बाय नेजल सेप्टम। जिनको सेपरेट जिस चीज ने किया हुआ है वो क्या है, नेजल सेप्टम है। स्ट्रक्चर ऑफ नेजल कैविटी, कि भाई नेजल कैविटी के अंदर है क्या चीज, ठीक है ना। ये तो नॉस्ट्रिल को तो हमने कहा कि भाई सिर्फ जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, नोज की आउटर ओपनिंग है, ठीक है ना। जो चीज होंगी कंपोजिशन वगैरह जो कुछ भी होगा वो कहाँ पे होगा, नेजल कैविटीज में। तो नेजल कैविटी की जब स्ट्रक्चर की बात करें तो नेजल कैविटी आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। एक आगे वाला पार्ट, एक पीछे वाला पार्ट। आगे वाले पार्ट को हम लोग एक नाम देते हैं वेस्टिब्यूलस का, इसको वेस्टिब्यूलस भी कहा जाता है। अब इस एंटीरियर पार्ट में होता क्या है, तो नेटवर्क ऑफ हेयर्स व्हिच ट्रैप द फॉरेन पार्टिकल्स ड्यूरिंग रिस्पिरेशन या ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं तो उस वक्त एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल वगैरह आएंगे उसको ट्रैप करने के लिए ये हेयर्स मौजूद होते हैं। जबकि पोस्टीरियर पार्ट की बात करें, इट इज लाइन्ड बाय म्यूकोसल मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। म्यूकस सिक्रीट करने वाली जो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग नाम देते हैं किसका, म्यूकोसल मेम्ब्रेन का नाम देंगे। अब ये जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है ये क्या सिक्रीट करेगी, म्यूकस सिक्रीट करेगी। अब इस म्यूकस का काम क्या है, ये एक तो क्या करेगा, एयर जो हम लोग इनहेल करते हैं उसको वार्म करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, वो मैं फंक्शन में आप लोगों को अभी बता दूंगा। दूसरी बात, जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नोज है उसमें दूसरी चीज क्या होती है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। ऑल्फैक्टरी बल्ब, नर्वस कोऑर्डिनेशन में जाएंगे ऑल्फैक्टरी बल्ब के इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना आप जान लें कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का काम क्या है कि ये ऑल्फैक्शन में मदद देता है, मतलब स्मेलिंग में मदद देता है, ठीक है ना। अच्छा जी, स्मेलिंग में मदद देता है। ये हमारे पास है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी को क्लियर करने के बाद हम देखते हैं भाई कि नोज जो है इसका फंक्शन क्या है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन है रिसीव एयर, ये एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करेगा, एयर को रिसीव करेगा। जब ये एयर रिसीव करेगा तो इसके अंदर मैंने कहा हेयर्स प्रेजेंट है, हेयर्स भी प्रेजेंट है, साथ में हमारे पास म्यूकोसल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। अब म्यूकोसल मेम्ब्रेन भी है, साथ में हेयर्स भी हैं, तो इस म्यूकोसल मेम्ब्रेन के नीचे हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब वो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स का काम क्या होगा कि ये वार्म रखेंगे किसको, एयर को। तो पहला जो होगा फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। फिल्ट्रेशन ऑफ एयर कौन करेगा, ये जो हेयर्स हैं ये फिल्टर करेंगे, साथ में ये जो म्यूकस हैं, ये म्यूकस, ये दोनों क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर करेंगे। साथ में म्यूकस जो है इस एयर को मॉइस्चराइज भी करेगा, ठीक है ना। क्यों, कैसे मॉइस्चराइज करता है, जब हम लोग म्यूकस की कंपोजिशन देखते हैं तो उस वक्त हमें क्या मिलेगा, एक म्यूसिन। म्यूसिन जो है ये प्रोटीन है, ठीक है ना। तो जो क्या चीज है हमारे पास, म्यूकस जो है उसके अंदर मेजरली जो पाया जाने वाली जो प्रोटीन है वो कौन सी है, म्यूसिन है। अच्छा, म्यूसिन के अलावा इसके अंदर वाटर भी होता है, म्यूकस के अंदर वाटर भी होता है। तो वाटर के प्रेजेंस है तो इसका मतलब मॉइस्चराइज करने में आसानी है, मॉइस्चराइज कर सकता है, तो मॉइस्चराइज करेगा एयर को। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो दूसरा ऑर्गन एंटीरियर पार्ट ऑफ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में, सॉरी एंटीरियर पार्ट नहीं, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में जो दूसरा ऑर्गन है वो है हमारे पास फेरेंक्स है। तो फेरेंक्स क्या चीज है, फेरेंक्स जो है वो हमारे पास हॉलो ट्यूब इनसाइड द नेक starts behind the nose and ends at the top of esophagus and trachea। ट्रेकिया और एसोफेगस के एंड तक ये यहां तक आएगा, टॉप तक, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये स्टार्ट कहां से होगा, बिहाइंड द नोज, नोज के पीछे से स्टार्ट होगा, यानी कि एसोफेगस और ट्रेकिया के टॉप तक एंड करेगा, एक हॉलो ट्यूब है ये। दूसरी बात, इसको हम लोग कहते हैं ये क्या करता है, पैसेज प्रोवाइड करता है हमें, ठीक, किस चीज के लिए,
बोथ द फूड एंड एयर। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द पैसेज which is common between digestive system as well as respiratory system। फूड के लिए भी ये कॉमन पाथवे, उसी कॉमन पाथवे से एयर भी जा रहा है, फूड भी जा रहा है, तो दोनों के लिए ये पैसेज प्रोवाइड करता है कौन? फेरेंक्स। फेरेंक्स की लेंथ की जब बात करें तो 5 सेंटीमीटर, इसकी जो एवरेज लेंथ है वो होती है 5 सेंटीमीटर होती है। जब फेरेंक्स को देखें हम लोग तो फेरेंक्स जो है इसको डिवाइड किया गया है, एक नेजोफेरेंक्स, दूसरा ओरोफेरेंक्स, लैरिंगोफेरेंक्स। सिंपल बात, सिंपल उसमें आप लोग वर्डिंग में आप अगर नेजोफेरेंक्स ओरोफेरेंक्स को पहचानना चाहो तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरह कर सकते हो कि द नेजल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरेंक्स इज कॉल्ड ओरोफेरेंक्स, while the the oral cavity opens into the pharynx is known as ओरोफेरेंक्स। उसको हम लोग सिंपली क्या नाम देंगे? ओरोफेरेंक्स का नाम देंगे। नेजल कैविटी भी जाके ओपन होती है फेरेंक्स के अंदर, और ओरल कैविटी जो है वो भी जाके ओपन होती है फेरेंक्स के अंदर। तो नेजल कैविटी जो ओपन होगी जाके फेरेंक्स में, तो उस पाथवे का नाम होगा नेजोफेरेंक्स, जबकि ओरल कैविटी जो है वो जाके ओपन हो रही है किसके अंदर? हमारे फेरेंक्स के अंदर, तो उस पाथवे का नाम क्या होगा? ओरोफेरेंक्स होगा। लैरिंगोफेरेंक्स, ये हमारे पास मैंने इधर इसके बारे में लिखा है हाइड बोन टू लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये हाइड बोन से स्टार्ट होगा और लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज तक ये इसकी जो लोकेशन है वो ये होगी। अब यहाँ पे जो हाइड बोन है और क्रिकॉइड कार्टिलेज है ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। खैर फिर भी हाइड बोन, ये वाली जो बोन है इसको हम लोग किसका नाम देते हैं? हाइड बोन का नाम देते हैं। द एलिवेशन ऑफ हाइड बोन इज नोन एज एडम एप्पल, इसको एडम एप्पल का भी नाम देते हैं। द आउटवर्ड जो प्रोजेक्शन, थोड़ी सी ये हड्डी आगे की तरफ निकली हुई होती है, बाज लोगों की ज्यादा बाज की कम, ठीक है ना। तो खैर लेरेंक्स में गए तो मैं उसको ये पढ़ाऊंगा डिटेल में। अब यहाँ पर जो फेरेंक्स है, फेरेंक्स की इंपॉर्टेंस क्या है भाई? मैंने जैसे कहा आपको कि फेरेंक्स जो है ये एक पैसेज प्रोवाइड करेगा फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो फूड के लिए भी ये पैसेज प्रोवाइड करता है, साथ में एयर के लिए भी ये पैसेज प्रोवाइड करता है। एयर के लिए तो क्या? रिस्पायरेशन है, ठीक है ना, यानी कि ब्रीथिंग है, रिस्पायरेशन है, ब्रीथिंग है। जबकि फूड के लिए, फूड तो एक तो हम लोग लेंगे नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशन में हम फूड लेते हैं, ठीक है ना। दूसरी जो बात है यहाँ पर मेडिकली जब हम लोग फूड लें, मेडिकली फूड लेने का मतलब ये है, एक बंदा बीमार है, स्वॉलोइंग नहीं कर सकता, उसे डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि कोई हार्ड चीज नहीं खानी, तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एक ट्यूब सी लगाएंगे फेरेंक्स तक, ठीक है ना। तो उस ट्यूब का नाम क्या है? नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो थ्रू नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब हम क्या करते हैं? मेडिकली जो है वो फूड को ऑब्टेन करते हैं, फूड को मतलब इनहेल करते हैं, अपने इंजेस्ट करते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर जो बात नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है, ये नोज के जरिए फेरेंक्स तक मतलब इसकी लेंथ होती है, फेरेंक्स तक डालते हैं, फिर मतलब उस ट्यूब के जरिए हमें न्यूट्रिशन मिलती होती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में जितने भी ऑर्गन्स आते थे उनको हम लोगों ने दोनों को डिस्कस किया है। कल इंशाल्लाह हम लोग लोअर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में स्टार्ट लेंगे लेरेंक्स से, और फिर आगे ऑनवर्ड जो है इसको ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह एक एक करके हम लोग इंशाल्लाह अजीज सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। सो आप दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।